व्यतिकरण की जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं जो हैं निम्न हैं। निम्न मतलब नीचे क्रमशः एक दो करके बताया जाएगा। तो पहला इसका विशेषताएं क्या है, तो याद रखेंगे कि संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता जो होती हैं वह अधिकतम होती हैं। क्या होती हैं? अधिकतम होती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण की जो तीव्रता होती हैं वह क्या होती हैं? तीव्रता अधिकतम होती हैं। की तीव्रता अधिकतम होती हैं, अधिकतम होती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहला विशेषता समझ में आ गया होगा, संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती हैं? अधिकतम होती हैं। दूसरा लिखेंगे इसमें, याद रखेंगे संपोषी में क्या बताएंगे, इसमें कास फाई का मान, क्या लिखेंगे? कास फाई का मान क्या होता है? कास फाई का मान जो होता है 1 होता है। कास फाई का मान 1 होता है। इसमें कास फाई का मान 1 होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें कलांतर, तीसरा लिखेंगे इसमें कलांतर, इसमें कलांतर। तो इसमें कलांतर क्या होता है? इसमें कलांतर याद रखेंगे क्या क्या होता है? 0 होता है, उसके बाद से 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद से यहाँ पर 4 पाई होता है, 4 पाई के बाद से जो है यहाँ पर 6 पाई होता है, 6 पाई के बाद से जो है 8 पाई हो जाएगा। और डॉट डॉट करके जो है लिख सकते हैं 2m पाई। अब यहाँ पर अगर यम का मान देखा जाए तो यम का मान क्या रखा गया है? तो यहाँ लिखेंगे जहाँ यम बराबर क्या क्या है, तो यम का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे रखा गया है। इसी से यह कलांतर बना है। कैसे बना है? अगर यम का मान यहाँ 0 रख दिया जाए तो 2 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 1 यहाँ रखा जाए, यम का मान 1, तो 2 1 का नम 2, 2 पाई, देखिए 2 पाई बन गया। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 दूना 4, यम का मान 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे यम का मान 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 पाई हो जाएगा। कितना आसान है। अगर यम का मान 4 रख दिया जाए तो 4 दूनी 8, 8 पाई हो जाएगा। मतलब यह जो कलांतर बना है किससे बना है? तो 2m पाई से बना है। याद रखिए किससे बना है? 2m पाई से बना हुआ है। तो तीसरा विशेषता जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे चौथा इसकी विशेषता क्या है। चौथा विशेषता समझ लेते हैं अब। तो अब यहाँ पे चौथा है, इसमें जो है पथांतर, याद रखेंगे इसमें जो है पथांतर, इसमें पथांतर। तो पथांतर कितना होता है? तो इसमें पथांतर याद रखेंगे 0 होता है, लेमडा होता है, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, और यहाँ पर डॉट डॉट करके लास्ट में लिखेंगे यम लेमडा, यम लेमडा। अगर यहाँ यम का मान देखा जाए तो यम का मान 0 जब रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 लेमडा हो जाएगा। 2 में गुणा करेंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा। 3 में गुणा, यहाँ यम का मान 3 रखेंगे तो 3 लेमडा हो जाएगा। तो इसमें पथांतर क्या होता है? 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे? यम लेमडा। तो चौथा भी जो है इसका विशेषताएं समझ लिए होंगे। अब पांचवा विशेषता क्या है? यदि दोनों आयाम, यदि मान लिया जाए यदि a1 का मान और a2 का मान, ध्यान देंगे a1 बराबर अगर a2 हो जाए, मतलब दोनों आयाम आपस में बराबर हो जाए तो संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होता है? तो संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता आप लोग पढ़े होंगे, I बराबर होता है, क्या होता है? a1 प्लस जो है a2 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो यहाँ पर I बराबर, यहाँ I मैक्स होता है, यहाँ मैक्स लिख सकते हैं, I यहाँ क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम होता है, बराबर। तो a1 किसके बराबर हो जाए? अगर a2 के बराबर हो जाए तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? तो यहाँ अगर a1 के जगह पे a1 लिख दिया गया
और A2 की जगह पर भी A1 लिख दिया गया। दोनों मान यहाँ पे क्या हैं, आपस में बराबर हैं। या A1 A1 कीजिए या A2 A2 कर लीजिए। अगर यहाँ A1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर A1 है तो अगर हम यहाँ A2 रख दें तो ये हम क्या A2, दोनों आयाम क्या है, बराबर हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ दोनों आयाम क्या हुआ, A1 के स्थान पर A2 रखा गया है, बराबर है। अब आगे लिखेंगे क्या बनेगा, आई मैक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ A2 में A2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2A2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा, आई मैक्स बराबर हो गया। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे दोनों यहाँ A1 A1 भी कर सकते हैं, दोनों A2 A2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ संपूषी व्यतिकरण में क्या रिजल्ट आया, यदि दोनों आयाम अगर आपस में बराबर हो जाए, उसकी जो परिणामी तीव्रता है वह किसी भी आयाम के, माने A1 भी कर सकते हैं और A2 भी कर सकते हैं। अगर A1 करेंगे तो यहाँ A1 आएगा और A2 को बराबर करेंगे तो यहाँ पर A2 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया, यदि संपूषी व्यतिकरण के दोनों आयाम आपस में बराबर हो जाएं तो उसके जो परिणामी तीव्रता होता है उसके अलग अलग आयामों के वर्ग के 4 गुना होता है। कितना गुना, 4 गुना होता है। यहाँ लिख लेंगे, यदि संपूषी व्यतिकरण में, यदि संपूषी व्यतिकरण के दोनों आयाम, संपूषी व्यतिकरण के दोनों आयाम क्या हों, दोनों आयाम आपस में बराबर हैं, दोनों आयाम आपस में क्या हो जाएं, बराबर हैं, आपस में बराबर हैं तो आपस में बराबर हैं तो उसकी परिणामी तीव्रता किसी भी, क्या कहेंगे, किसी भी आयाम के क्या था, आयाम के वर्ग, किसी भी आयाम के वर्ग के कितने गुने, वर्ग के 4 गुना होता है। कितने गुने, 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि यदि संपोषी व्यतिकरण के दोनों आयाम आपस में क्या हो जाएं, बराबर हैं, तो उसका परिणामी तीव्रता किसी भी आयाम के वर्ग के 4 गुना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण की विशेषता क्या है। जैसे अभी हम लोग संपोषी का पढ़े हैं उसी प्रकार अब विनाशी का भी पढ़ेंगे। बहुत आसान है, जैसे संपोषी में लिखे हैं उसी तरह विनाशी में लिखेंगे। तो संपोषी में पहला क्या लिखा गया था कि संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती हैं। यहाँ लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती हैं, तीव्रता न्यूनतम होती हैं, कितना आसान है। पहला विशेषता समझ में आ गया होगा कि विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता न्यूनतम होती हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, इसमें कास फाई का मान, इसमें क्या लिखेंगे, कास फाई का मान कितना होता है, तो इसमें कास फाई का मान जो होता है -1 होता है। जबकि संपोषी में क्या बताया गया था, +1 होता है, इसमें क्या होता है, -1 होता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा विशेषता भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा विशेषता। तो लिखेंगे इसमें कलांतर, क्या लिखेंगे, इसमें कलांतर, इसमें जो है कलांतर कितना होता है, तो इसमें कलांतर जो होता है वह पाई, क्या होता है, पाई के बाद से 3 पाई, 3 पाई 5 पाई, 5 से 7 पाई, क्या हो जाएगा, 7 पाई, डॉट कितना होता है, याद रखेंगे 2m-1, याद रखेंगे 2m-1 और यहाँ का लिखेंगे पाई। तो
तो इसी से जो है यह बना है। कैसे बना है? अगर यम का मान इसमें क्या क्या रखा जाए तो यम का मान 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, डॉट डॉट करके ऐसे यहाँ नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 नम 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 पाई हो जाएगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4 और 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 5 पाई हो जाएगा। मतलब ये जो कलांतर बना है इसी से इसको बनाया गया है। 2m-1 इंटू पाई होता है। अब यहाँ पे चौथा जो लिखेंगे, इसमें चौथा लिखाएगा इसमें पथांतर। क्या लिखेंगे? इसमें पथांतर क्या होता है? लिखेंगे इसमें पथांतर। इसमें पथांतर कितना होता है? तो याद रखेंगे इसमें पथांतर जो होता है λ/2 होता है, 3 λ/2 होता है, 5 λ/2 होता है, डॉट डॉट करके और लास्ट में क्या लिख सकते हैं? m-1/2 और यहाँ लिखेंगे लेमडा। अगर यम का मान 1 रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा तो 2 1 नम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 में 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 λ/2। मतलब यम का मान 1 2 3 4 यहाँ रखते जाएंगे और यह मान जो है बनता चला जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह पथांतर कैसे बना है। तो इसी से बनाया गया है। यम का मान 1 रखेंगे तो यह बनेगा, यम का मान 2 रखेंगे तो यह बनेगा, यम का मान 3 रखेंगे, 4 रखिए, 5 रखिए, बनता चला जाएगा। अगला जो है पाँचवा है। पाँचवा क्या है? अगर दोनों आयाम मान लेते हैं, यदि a1 का मान जो है, a1 का मान अगर a2 का मान आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, दोनों आयाम बराबर होंगे तो क्या माना जाएगा? क्या बनेगा? तो इसमें क्या होता है? आई मिनिमम होता है। याद रखिए आई मिनिमम बराबर क्या बताया गया है? a1 माइनस a2 का क्या है? होल वर्ग है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? आई मिनिमम हो जाएगा बराबर। अब a1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? a2, तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a2 का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया? a1 बराबर जो है a2, मतलब a1 का मान a2 का मान आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यह तीव्रता का मान क्या होता है? तो a2 में से a2 चला जाएगा तो 0 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब 0 का वर्ग क्या होता है? तो 0 का वर्ग जो है 0 होता है। तो आई मिनिमम का मान निकल गया। आई मिनिमम कितना हो गया? 0 आया। कब ये 0 आएगा? जब दोनों आयाम आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। यहाँ लिखेंगे यदि विनाशी व्यतिकरण में क्या लिखेंगे? यदि विनाशी व्यतिकरण, यदि क्या लिखेंगे? विनाशी व्यतिकरण के दोनों आयाम क्या लिखेंगे? दोनों आयाम आपस में क्या हो जाए? दोनों आयाम आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाएं। आपस में लिख देंगे यहाँ पर बराबर हो जाएं तो परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता क्या होता है? परिणामी तीव्रता 0 होता है। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? 0 होता है। परिणामी तीव्रता 0 होता है। कितना आसान है। यह 0 कब होगा? ये परिणामी तीव्रता कब 0 होगा? तो विनाशी व्यतिकरण में अगर दोनों आयाम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनका परिणामी तीव्रता का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हम लोग? समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की विशेषता के बारे में अध्ययन किए। तो आज का वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।